चले जाएंगे ना, सही है। बेसिकली गूगल एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल है वेबसाइट एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि मोटी मोटी हमने बात की थी जब हम प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहे थे, गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल। गूगल एनालिटिक्स हमें हेल्प करता है कि यूज़र हमारी वेबसाइट को देखने के बाद किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं और किस तरीके से हमारी वेबसाइट को यूटिलाइज कर रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। और गूगल सर्च कंसोल हमें ये बताता है कि गूगल किस तरीके से हमारी वेबसाइट को देख रहा है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टूल हैं, सही है। कोई भी चीज़ आना, उसको बना देना और उसको कर देना नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भी देखना कि उससे फ़ायदा क्या हो रहा है और उससे नुकसान क्या हो रहा है, ठीक है। हम अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका हमारा मतलब ये है कि हम चेक करें कितने लोग हमारी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, कितने लोग वेबसाइट पर आके रुक रहे हैं, कितनी देर तक, कितने लोग दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब हमारी वेबसाइट में रहते हुए दूसरे बटन्स पे जाके, दूसरे पेजेस में जाके उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये हमें कौन बताता है? गूगल एनालिटिक्स। आर यू मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ द डेटा यू कैन गेट अबाउट योर वेबसाइट फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स, सही है। तो अपनी वेबसाइट से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये फ्री टूल है गूगल का, ठीक है, जो कि आपको वैल्यूएबल इंसाइट देता है, मैट्रिक्स देता है लाइक कन्वर्जन रेट, ट्रैफिक सोर्स, एंगेजमेंट, ऑडियंस डेमोग्राफिक एंड मोर। अगर मैं आपको दिखाऊं किसी वेबसाइट पर ले जाके कि यार आपकी वेबसाइट पे कितनी एंगेजमेंट आ रही है, आपकी वेबसाइट पे कौन लोग आ रहे हैं जो विज़िट कर रहे हैं, उसका डेमोग्राफिक मींस एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, लोकेशन, कहाँ से आ रहे हैं, किस उम्र के आ रहे हैं, किस जेंडर से आ रहे हैं, ठीक है, क्या हाउस होल्ड इनकम, ये सारी चीज़ें कौन बता रहा होता है हमें? गूगल एनालिटिक्स, नॉट सर्च कंसोल। सर्च कंसोल हमें बताता है कि गूगल हमारी वेबसाइट को कैसे देख रहा है, कौन कौन सी गूगल ने हमारे वेब पेजेस को रैंक कर दिया है, सही है, इंडेक्स कर दिया है, ये सब हमें कौन बताता है? गूगल सर्च कंसोल। सॉरी, मैं गूगल सर्च कंसोल की बात नहीं करता, मैं सिर्फ गूगल एनालिटिक्स की बात करता हूँ। गूगल एनालिटिक्स क्या बताता है? जितना भी यूज़र हमारी वेबसाइट को देख के रिएक्ट कर रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, वो बताता है वो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये बेसिकली इसका भी वो टूल है ना जो हम यूज़ कर रहे थे, उबर सजेस्ट। गूगल एनालिटिक्स इज़ अ फ्री टूल टू ट्रैक यूज़र बिहेवियर, जो आपकी वेबसाइट का कौन है? यूज़र है। ऑन योर वेबसाइट विद अ रेंज ऑफ मैट्रिक्स टू एक्सप्लोर, यू कैन स्टार्ट टू गेट अ पिक्चर ऑफ हाउ पीपल यूज़ योर वेबसाइट एंड हाउ यू कैन मेक चेंजेस टू इंक्रीज सेल। अब जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स के जो बने हुए ना पेजेस, वेबसाइट बनी, वो सबसे पहले देखता है कि लोग आके कौन से प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को फिर क्या करते हैं? टॉप रेंज में लेकर आते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि कितने लोग आए और उन्होंने कौन से वाले प्रोडक्ट को लाइक किया, उसको ऐड टू कार्ट किया। तो कोशिश करते हैं उसकी जो है ना बैकअप पे बहुत सारा रखें, उसको क्या रखें? उसको बनवा के रखें, ताकि सब, क्योंकि आपको पता है हर एक कंपनी में 2-3 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रनिंग आइटम होते हैं। जैसे GSK है, ठीक है, GSK फार्मास्यूटिकल है, उसकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट पैनाडॉल है। पैनाडॉल डॉक्टर रिकमेंड करे ना करे, वो एक क्या बन गया? FMCG प्रोडक्ट बन गया, लोग जाके उसको परचेज़ कर रहे हैं। राइजेक हो गया, वो किसका है? गेट्स का है। और भी गेट्स की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो प्रोडक्ट है वो राइजेक है। कैल्सी भी GSK की है, ठीक है। लोग हर महीने जाते हैं राशन में 2 अपनी बॉटल डाल देते हैं कैल्सी की, ठीक है। तो ये क्या है? ये पुश सेल आ रही होती है, डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर रहा, डॉक्टर कह रहा है कि यार आप में अगर थोड़ी सी एनर्जी कम है तो आप कैल्सी पी लो। कहने का मकसद ये है कि अब उसको पता है उसकी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा बिकने वाला कौन सा है? कैल्सी। तो उसको क्या करे? थोड़ा दूर भी रखता है उसको, और उसकी जो है कैपेसिटी भी बढ़ा के रखता है, उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स एक फ्री टूल है जो हमें बताता है कि आपके कस्टमर आपकी वेबसाइट को देखने के बाद क्या रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर तक रुक रहे हैं। ऑन अ बेसिस लेवल यू कैन ट्रैक हाउ मैनी विजिटर्स यू हैव। आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर आए, हाउ दे फाउंड यू, उन्होंने कहाँ से आपको फाइंड किया, आपका ट्रैफिक कहाँ से आया। सर्चिस से भी आ सकता है, फेसबुक से आ सकता है, इंस्टाग्राम से आ सकता है, किसी और वेबसाइट से आ सकता है। तो वो ये बता रहा है, बात समझ आ रही है? तो वो ये बताता है, सोर्स बताता है ऑफ व्यू पेजेस रिसीव, सही है, और कितने पेजेस उस बंदे ने देखे एंड मोर। इन मैनी गूगल एनालिटिक्स इज द पोर्टल गिविंग यू इंसाइडर बैक एंड रियल टाइम एक्सेस टू व्हाट योर यूज़र वांट।
ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स ये भी बताता है कि आपके यूज़र को क्या चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि उसको वो वाला प्रोडक्ट चाहिए, वो ढूंढ रहा है, बार बार आपकी वेबसाइट पर आके सर्च कर रहा है पैराडॉल, सही। जैसे दराज पे जाके आप सर्च कर रहे हो, दराज पे भी ऐसा होगा कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत बिकती होंगी, रनिंग आइटम होंगी। आपके पास भी वॉचेज़ हैं तो उनमें से एक दो ऐसी वॉचेज़ होंगी जो बहुत ज़्यादा बिकती होंगी। नाम याद है आपको? फिर भी उनमें 2-3 ऐसी रेंज होंगी, कैटेगरी होंगी जो बहुत बिकती होंगी। कैटेगरी होगा ना, वो आपकी क्या होंगी? हीरो प्रोडक्ट होंगी। उसको हीरो प्रोडक्ट कहते हैं, विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं, हॉट प्रोडक्ट कहते हैं, सही है। हाँ, तो गूगल एनालिटिक्स क्या करता है? हमें इंसाइट देता है किसके बारे में? ट्रैफिक के बारे में, हमारे यूज़र्स के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, ठीक है। सर गूगल एनालिटिक्स क्या करता है बताओ? सही, किसका रिस्पॉन्स बताता है? यूज़र्स का, ठीक है। जिस हाँ सर, गूगल एनालिटिक्स क्या करता है? सर ट्रैफिक वो ज़्यादा ये कितनी दूर आपकी ऑडियंस आपके पेज पर रुक रही है, मतलब इस पर सही है। और क्या कहाँ उसमें कहाँ ज़्यादा देर किस पोस्ट वगैरह में, ये बताइए। पूरा एक रिएक्शन बताता है गूगल एनालिटिक्स, पूरा एनालाइज करके यूज़र के बारे में बताता है। उससे क्या होता है, फिर आप अपने पेज को और अच्छा बना लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पेज पे बंदा आया और उसको बहुत बुरा लगा, आप बैक चला गया वापस। कोई चीज़ ऐसी आपने डाली हुई है जो उसको पसंद नहीं आ रही यूज़र को, तो आपने क्या करना है? उसको अच्छा बनाना है। या वो एकदम से आया, वो पेज ही नहीं खुल रहा, लोड टाइम आ गया बहुत, तो लोड टाइम को क्या करना है? कम करना है। लोड ले रही है ना वेबसाइट, वो एक वो है, बताऊंगा टूल जिससे आप स्पीड चेक कर सकते हो वेबसाइट की। पूरा ऑडिट करके बता देता है कि यार इतनी स्लो है। मोबाइल व्यू ऐसे आ रहा है और डेस्कटॉप व्यू में ये है, ठीक है। Although it takes some work to get up, there are plenty of online tutorials and resources to walk you through the process. When you get Google Analytics connected to your site, you can head to the Google Analytics dashboard. सही है। तो आप क्या कर सकते हो? अपनी वेबसाइट से Google Analytics को कनेक्ट करते हो, ठीक है। अपनी वेबसाइट पहले वर्डप्रेस पे बना ली, उसको फिर आपने Google Analytics से कनेक्ट कर लिया, तो Google Analytics अब आपका क्या बन गया है? आंखें बन गई हैं आपकी वेबसाइट की। क्या बन गई है? कैमरा बन गया एक तरह से, मॉनिटर कर रहा है। वो बता रहा है कि यार आपकी दुकान पे 100 लोगों ने विज़िट किया, वो 100 लोगों में से 5 लोग आगे काउंटर तक गए, बाकी सब मुड़ गए। आपकी दुकान पे लोग आए लेकिन बाहर बहुत सारा ट्रैफिक था, उसकी वजह से वापस चले गए, सही है। आपकी दुकान में ज़्यादातर जो है ना वो लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं 18 से 24 साल के। डेमोग्राफिक बता रहा है। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है? कैटेगरी। डेमोग्राफिक में 6 चीज़ें आती हैं: एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, लोकेशन और ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन भी क्या पता, अगर उसने बंदे ने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ की हुई है तो ऑक्यूपेशन भी आ जाएगा। अगर उस बंदे ने बताया हुआ है कि मैं मैरिड हूँ, सिंगल हूँ, वो भी आ जाता है। बंदे ने बताया हुआ है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, वो भी आ जाएगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि जब आप जीमेल बनाते हो, डाटा देते हो, सारा बताते हो, आप कितने साल के हो, आपका नाम क्या है, आपके अब्बू का नाम क्या है, सही है, सारी चीज़ें देते हो ना, उस हिसाब से वो आपको अप्रोच करता है। फिर आप फेसबुक बताते हो, टुडे आई एम एंगेज्ड, आज मेरी पार्टी है, अब मेरा निकाह हो गया फ्रॉम दिस गर्ल, सब कुछ बता रहे हो ना। तो उसने आपको किस पे कैटेगरी में डाल दिया? निकाह वाली कैटेगरी में। आपको किसकी कैटेगरी में डाल दिया? सिंगल की कैटेगरी में डाल दिया, शदीद सिंगल। तो उसके बाद किस कैटेगरी में डाल दिया? एंगेज्ड, ठीक है। तो कहने का मकसद, तो उसने इस तरीके से काम करता है। बहुत बड़े, मतलब आप देखो ना, अगर उनका हेड ऑफिस चले गूगल, तो इतने से बड़े बड़े तो पीसी रखे हुए हैं अलग से, उन्होंने ये बना के रखे हुए प्रोग्राम हुए हैं कि भाई काजी जो है, काजी की एज के लड़के कितने हैं, सही है। काजी किस में आता है? मिडिल क्लास में आता है, लोअर क्लास में आता है, अपर क्लास में आता है। Google Analytics can free you from relying on gut check and intuition, instead tell you what pages and which content hit the mark और फॉल शॉर्ट, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स ये बताता है कौन सा पेज आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा पेज आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। इन दिस वे यू कैन मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। द बेसिक गूगल एनालिटिक्स इंटरफेस, once you set up your Google Analytics account, you can connect different URLs and choose which one to explore from the drop down, ठीक है। जब आप गूगल, देखो ये इस तरह से डैशबोर्ड आता है गूगल एनालिटिक्स का, ठीक है। आप जब कनेक्ट कर लेते हो तो इस तरह का डैशबोर्ड आता है। तो ये बता रहा होता है कि यूज़र 0, सेशन, बाउंस रेट कितना आया। बाउंस रेट मतलब कि वेबसाइट पर आने के बाद कितनी जल्दी मूव हो गया।
सेशन ड्यूरेशन, कितनी देर तक मेरी वेबसाइट पे रुका। एक्टिव यूज़र राइट नाउ, अभी मेरी वेबसाइट पे कितने एक्टिव यूज़र हैं जो मुझे मेरी वेबसाइट को देख रहे हैं। वैसे ये वेबसाइट के लिए होता है या फिर फेसबुक अकाउंट? वेबसाइट के लिए। अच्छा। फेसबुक पे तो खुद ही अपना बनाया हुआ वेबसाइट। गूगल माय बिजनेस है उसमें भी आ जाएगा। हाँ नहीं, गूगल में बिजनेस वेबसाइट के लिए होगा सर। सर ये गूगल में बिजनेस ऑलरेडी दे तो रहा है इनसाइट हाँ वो देता है। सर। हाँ ये सब अपनी वेबसाइट का एनालिटिक्स कर सकते हैं अगर आपने सामने वाली की अगर एक्सेस होगा, आपने कनेक्ट की होगी URL, आपने कैमरा लगाया होगा, तब आप कर सकते हो। नहीं जैसे सर अब मेरी साइट तो चल रही है, मैं बोलूँ यार ये वेबसाइट बहुत अच्छी चल रही है, इसकी तरह एनालिटिक्स हमें वो तो आपको सिमिलर वेब पे उसका वो बता देगा ना, चिट्टा किट्टा ऑडिट करके दे देगा। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो अदर का क्या बता देती है कि यार इस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या क्या चीज़ें। लेकिन गूगल एनालिटिक्स क्या है, अब आपने अपनी दुकान पे कैमरा लगाया हुआ तो है आपको अपना ही पर्सनल तो आपकी दुकान का ही बताएगा ना वो। और अदर टूल्स हैं जो दूसरे की दुकान का बता रहे होंगे, जो घूम रहे होते हैं ना, हाँ भाई बराबर में रश है, ट्रैफिक है दुकान, हाँ बहुत टाइट रश है वहाँ तो। क्या बिक रहा था बताइए। हाँ क्या बिक रहा था बताइए, वही वाली चीज़ आपके सामने। ठीक है, जैसे हम मेडिकल स्टोर पे जाके देखते हैं किसकी चल रही है प्रोडक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब इसकी प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ये काटते हैं अभी। सही है। यहाँ पे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक जस्ट टाइप इट इनटू हैंडी सर्च बार। तो ये आपको बता रहा है एक्टिव यूज़र 30 डेज़ में, 7 डेज़ में, 0 डेज़ में, यूज़र रिटेंशन क्या थी। सही है बेटा, यहाँ देख लो सामने यार, इधर करीब आ जाओ। चलिए ये बताता है कि किस टाइम में ज़्यादा ऑडियंस आपके हाँ, सब बताता है, एनालिटिक्स है ना। रियल टाइम, ऑडियंस, एक्विजिशन, बिहेवियर, कन्वर्जन, सारी चीज़ें बता रहा होता है। As you scroll down, you can check out different analytics including where your user come from and what devices they use. वो ये भी बताता है कि आपका यूज़र कहाँ से आ रहा है और कौन सी डिवाइसेस यूज़ कर रहा है। डेस्कटॉप से आ रहा है, एंड्रॉयड से आ रहा है, iOS से आ रहा है। समझ आ रही है मुजम्मिल? iOS की अपनी कैटेगरी है। iOS एक अलग है, एंड्रॉयड अलग है और तीसरा डेस्कटॉप है। ये तीन ही चलते हैं मार्केट में। सही है। सही है। नो मैटर विच टाइप यू फोकस ऑन, यू नीड टू चूज अ टाइम फ्रेम for your data. This way you can check a specific time span against prior spans to see what changing and if what you are doing is working. Okay, as you analyze the data, try to remember what your marketing goals are, otherwise you may get overwhelmed by the whirlwind of numbers. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मार्केट गोल क्या है, आप क्या चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट पे 500 लोगों का ट्रैफिक चाहते हो, ये आपका गोल है, और 500 में से आप कोई चाह रहे हो कि यार 10% भी कन्वर्ट होता है तो 50 लोग कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है। ट्रैकिंग विजिटर विद गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, तो ट्रैकिंग विजिटर शो करता है हाउ मैनी विजिटर यू हैव एंड व्हाट दे आर डूइंग ऑन योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पर कितने विजिटर्स हैं और वो आपकी वेबसाइट के साथ क्या कर रहे हैं। ट्रैकिंग ट्रैफिक सोर्स विद गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, अनदर पावरफुल metric Google Analytics can provide is traffic source. It answers the question how are people finding my website, कि मेरा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप भी ये सवाल करते हो। किसी कॉल आ रही है, कौन सा कस्टमर? अभी बंद कर दो बेटा, दुकान बंद कर दो अभी, शटर गिरा दो, शटर गिरा दो बेटा, शटर गिराओ इसका। नहीं स्लीप नहीं करो, शटर गिराते हैं ऐसे में, हड़ताल हो गई ना, सर ने देख लिया। तो पहले कि आपकी दुकान पे कब्जा कर लिया जाए, अब माल निकाल लिया जाए आपकी दुकान से। लोग आके तोड़ फोड़ करें। ठीक है। ट्रैकिंग कंटेंट विद गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ वेल डिफरेंट पीसेज ऑफ कंटेंट परफॉर्म बाय ट्रैकिंग यूजर बिहेवियर। ठीक है, वो ये भी बताता है कि आज आपने अगर वीडियो डाली थी या इमेज डाली थी या कोई ब्लॉग डाला था, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ब्लॉग देखने के बाद लोगों ने क्या रिएक्ट किया, इमेज देखने के बाद लोगों ने क्या रिएक्ट किया, वीडियो देखने के बाद आपकी ऑडियंस ने क्या रिएक्ट किया। ठीक है। ट्रैकिंग कन्वर्जन विद गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, तो वही वाली चीज़ें, ट्रैक मोबाइल परफॉर्मेंस, क्रिएटिंग कस्टम रिपोर्ट्स, अदर कॉमन गूगल एनालिटिक्स फंक्शनैलिटी एंड यूजेस। सही है। आइडेंटिफाई और वर्स्ट परफॉर्मिंग पेजेस, सारी चीज़ें आप जो है ना, फाइंड वेयर पीपल अबेंडन देयर शॉपिंग कार्ट। सही है, लोग कहाँ फंस रहे हैं। ठीक है, XYZ। बेसिकली आप गूगल एनालिटिक्स को इस तरह समझ लो कि वो क्या है, कैमरा है, सब देख रहा है, आँखें हैं बेसिकली, वेबसाइट की आँखें। ठीक है, क्लिक ऑन न्यू हुआ ना, शब्द कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सर तो एक्सप्रेस पे आता है। आपकी वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स सारी चीज़ें देख रहा होगा। ठीक है, नो भाई
इन्वेस्टिगेशन देख रहा था मैं, तो कराइए था मैं तो देखता था। क्या बोल रहे हैं यार डेमोग्राफिक लोकेशन बोल तो रहा हूँ, क्यों नहीं सुनते? लिखो ज़रा, पेन पेपर लो, ज़रा पेन पेपर निकालो जल्दी, लिखो डेमोग्राफिक का मतलब लिख लो पहले। पेन पेपर कहाँ है? निकालो ना बेटा पेन पेपर। क्या लिख रहे हैं? डेमोग्राफिक की हेडिंग डालो। डेमोग्राफिक सबसे पहले आपकी एज, जेंडर, इनकम, और एजुकेशन। एजुकेशन, लोकेशन। 1 2 3 4 5 कितने हुए? एज हो गया, जेंडर हो गया, हाउस होल्ड इनकम हो गया, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन। हाँ ऑक्यूपेशन, पेशा आपका, स्टूडेंट हो, ठीक है। बस यस बस। तो ये आपका क्या है डेमोग्राफिक। अभी ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, बात समझ आई? गूगल एनालिटिक्स सारी चीज़ें आपको बता रहा है। तो गूगल एनालिटिक्स में गूगल एनालिटिक्स में नहीं है तो गूगल एनालिटिक्स बताता किसके बारे में बताता है आपकी वेबसाइट पे। जैसे इसने बताया ना, ऊपर देखो ना, सबसे पहले हमने जो पढ़ी डेफिनेशन वो यही थी ना, गूगल एनालिटिक्स इज़ अ फ्री टूल टू ट्रैक यूज़र बिहेवियर ऑन योर वेबसाइट। सिंपल, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक फ्री टूल है जो यूज़र को ट्रैक करता है कि लोग उस पर किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं थ्रू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो डेमोग्राफिक हो सकता है, वो पिक्चर्स हो सकती हैं, वो और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। यस सर। ज़कात फॉर्म यार वो यहीं पे रखे हुए हैं, वहाँ देखो ज़कात फॉर्म रखे हुए हैं, दोपहर वालों से तो भरवा लिया था मैंने, वो वाले रह गए। सही है। मोइनुद्दीन तो आज आया नहीं है। ठीक है, मोइन है, शाह साहब, शुएब अली शाह, तीसरा हुआ ना सैयद मोहम्मद निसम रजा, ठीक है, चौथा ठीक। यार वहाँ देखो वो फॉर्म रखे हुए हैं ज़कात, उसके फॉर्म, ठीक है। तो सिंपल क्या है डेफिनेशन? इज़ अ फ्री टूल टू ट्रैक यूज़र बिहेवियर ऑन योर वेबसाइट। फ्री टूल है, क्या करता है? ट्रैक करता है यूज़र बिहेवियर। यूज़र में सारी, यूज़र को ऐसा हो सकता है जिसकी एज क्या हो, यूज़र की एज भी होती है, यूज़र की लोकेशन भी होती है, यूज़र का एजुकेशन बैकग्राउंड भी होता है, यूज़र का ऑक्यूपेशन भी होता है, यूज़र का जेंडर भी होता है कि वो कौन है। समझ आई बात? सिंपल, कोई पूछे व्हाट इज़ गूगल एनालिटिक्स तो आप सिंपल बोलो इज़ अ फ्री टूल टू ट्रैक यूज़र बिहेवियर ऑन योर वेबसाइट। लिख लो इसको, डेफिनेशन लिख लो। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है? इज़ अ फ्री टूल टू ट्रैक यूज़र बिहेवियर ऑन योर, इज़ अ फ्री टूल टू ट्रैक यूज़र बिहेवियर ऑन योर वेबसाइट। टू ट्रैक यूज़र बिहेवियर द फ्री टूल to track user behavior on your website. On your site. Behavior की बात करें on your website. सर पूरे लिखने हैं? नहीं वेबसाइट बस। तो दूसरा on a basis level you can track how many visitors you have, how they found you, the number of views page receive and more, ठीक है। सर अनस पूछ रहे थे एड्स कब लगाने से पहले? चलो यहाँ से तो निकल जाओ। मेन चीज़ों को सीख लो, अपनी तरफ से बेस बना दो थोड़ी। कुछ मुँह तो लिखो, किस पे ऐड चलाओगे ये तो बताओ। बनाई कुछ चीज़ बनाई?
यूट्यूब यूट्यूब चैनल बना लिया, बेस मार्शल अच्छी करा देंगे ना तो फिर आगे जो है काम करने में मजा आएगा। चैनल बना लिया यूट्यूब पे। दूसरी कौन सी है? मेरा जी सर बना सिद्धू मैंने बना लिया। मोइन तो ब्लॉगर है बहुत बड़ा सर, मोइन का चैनल पे देखना। देखते हैं अभी यार, क्लास खत्म हो जाए। कंटेंट बड़ा जानदार है सर, कंटेंट सही है। तो बस ये छोटी छोटी मोटी बातें हैं। गूगल एनालिटिक्स क्या होगा, अब जब हम वेबसाइट बना लेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे, गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर लेंगे। अपनी वेबसाइट पे कैमरा लगा लेंगे, क्योंकि हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम एट अ टाइम वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो गूगल एनालिटिक्स हमारी हेल्प करेगा, हमें बताएगा क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है, कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं और कितने लोग हमसे चीज़ें खरीद रहे हैं और कितने लोग नहीं खरीद रहे। सिंपल दैट्स इट। ठीक है।